आज निफ्टी ने जबरदस्त गिरावट दिखाया, लेकिन 25,500 के साइकोलॉजिकल लेवल ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिया। तो क्या कल भी निफ्टी सपोर्ट ले सकता है 25,500 का, या फिर ये सपोर्ट टूटेगा और निफ्टी नीचे की ओर और गोते लगाएगा? तो वीडियो में अंत तक टिकना सुनिश्चित करेंगे ताकि एलियट वेब एनालिसिस के ज़रिए से हम समझ सकें कि मार्केट आखिर कैसे मूवमेंट दिखाने वाला है। निफ्टी एलियट वेब एनालिसिस में हमने कहा था वेव 4 2 पॉसिबल वेव काउंट के हिसाब से करेक्शन कर रहा है। जो हमारा प्रेफर्ड फर्स्ट काउंट है वो ये है कि वेव 4 एक फ्लैट करेक्शन बना रहा है। निफ्टी एलियट वेब एनालिसिस में डेली चार्ट में हमने दो अल्टरनेटिव काउंट बताए थे वेव 4 के लिए। जो प्रिफर्ड काउंट था मेरा, वो था कि ये वेव 4 एक फ्लैट करेक्शन बनाएगा जिसमें 4A और 4B कंप्लीट है। ये मैंने 30 मिनट लिखा है क्योंकि इसके बाद मैं 30 मिनट में कन्वर्ट करूँगा इसको। ये अभी डेली चार्ट आप देख रहे हैं, और 4C इस वेव 4A के लो तक जाएगा मिनिमम, यानी 21,900। और दूसरा जो अल्टरनेटिव काउंट था, उसमें हम लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ये वेव 4 एक ट्रायंगल तो नहीं बनाएगा। और ट्रायंगल बनेगा तो ए, बी, सी, डी, ई, इस तरह से 5 वेव स्ट्रक्चर बनेगा, और इसके कंप्लीट होने पर ही ये फिर ऊपर की ओर वेव 5 के फॉर्म में जाएगा। और अभी जो स्थिति है मार्केट का, उसके हिसाब से देखिए, ये ट्रायंगल भी हो तब भी इसको नीचे आना है, और अगर ये वेव 4 एक फ्लैट करेक्शन हो तब भी इसको नीचे आना होगा। तो 24,000 के आसपास के लेवल तक तो किसी भी हाल में आना चाहिए। 24,000 या 24,500, इस रेंज में तो इसको आना चाहिए। अब 30 मिनट चार्ट में देखते हैं। ये 30 मिनट का निफ्टी चार्ट है, और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ 5 जनवरी 2026 को 4 वीक कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम लोग मानते हैं कि ये 4C यानी फ्लैट करेक्शन होने वाला है, तो ये नीचे आना है। या फिर अगर हम लोग मान रहे हैं कि ट्रायंगल है, तब भी ये वेव सी के रूप में नीचे आना ही है, एटलीस्ट 24,000 या 24,500 के आसपास तक। तो अभी हम लोगों को ये देखना है स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये चार्ट क्या कह रहा है। ये देखिए पिछले दिन का ड्राइंग अभी इसमें है ही। हम लोगों ने ये सोचा था कि ये यहाँ से यहाँ 1 है, 5th जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक वेव 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो बाउंस आ रहा है ये वेव बी होगा, जो कि ए, बी और सी में डिवाइड होगा। यहाँ से हम लोग मान रहे थे ए यहाँ कंप्लीट, बी और ये सी ऊपर जाना था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 25,603.95 का पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन, लेवल ऑफ इनवैलिडेशन हमने लिखा हुआ था कि इसके नीचे अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर ये ए, बी, सी वाला काउंट हमारा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं। इसको हमने मिटाया, और ये तो ऑटोमेटिकली मिटाना पड़ेगा। अब इसके बाद फिर सोचना है, ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन भी हटा देते हैं, ये जो लिखे थे इसको भी हटा दे रहे हैं। हालाँकि हमारा ओवरऑल व्यू देखिए इसमें जैसे था कि नीचे ही जाना है इसको, अभी मेन डायरेक्शन नीचे है। तो यहाँ अब इसमें आप देखिए कि इसने क्या किया। मार्केट हमेशा ट्रैप करता है। ए, बी और सी, यहीं तक में इसने
वेव 2 कंप्लीट मान लिया। ठीक है? तो वेव 2 कंप्लीट अगर है, तो फिर ये अभी वेव 3 चल रहा है। देखिए, वेव सी में मैंने आपको कहा था कि वेव सी इज ऑलवेज 5 सबवेव स्ट्रक्चर, जो नॉर्मल ए बी सी होता है। इस तरह से ए बी सी करेक्शन में वेव सी हमेशा आपको 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। वेव ए 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। वेव बी हमेशा 3 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। वेव सी हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। ठीक है? ये क्लियर है? तो ये वेव सी है, क्योंकि ये वेव 4b है और ये वेव 4c है, तो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। इसमें आप देखिए, अब इसको फिर मार्क कर देते हैं इस तरह से, ये यानी 12 जनवरी से लेके 16 जनवरी के बीच में वेव 2 बना। सब वेव 2 अब वेव सी ये बना। 1 2 अब 3 बनेगा। 3 ये यहां से शुरू हो गया 16 जनवरी के बाद से ये सबवेव 3 जो कि मार्केट को और नीचे की ओर ले जाएगा अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। और अभी मार्केट इस इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल यानी 25,500 के आसपास खड़ा है। जैसे ही ये 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होगा विद गुड वॉल्यूम्स, तो ये और नीचे की और जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी इम्पल्स वेव में यहाँ पर वेव सी एक इम्पल्स बनाता है। अगर 3 4 5 अगर इस तरह से इम्पल्स बना, तो वेव 3 यानी ये जो सबवेव 3 है, सॉरी सबवेव 3, ये इस 1 3 और 5 में सबसे छोटा नहीं होगा। यूजुअली ये सबसे लंबा होगा। ये एलियट वेव थ्योरी का कार्डिनल रूल है कि सबसे छोटा नहीं होगा। गाइडलाइन ये है कि ये सबसे लंबा हो सकता है। ठीक है? तो ये इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग करेक्शन का वार्निंग दे रहा है। ये मतलब 4C का थर्ड वेव। अब इसमें देखिए, आप इसका अगर ये इम्पल्स हो तब, इम्पल्स नहीं होगा तो ये डायगोनल होगा। अगर ये इम्पल्स होगा तो इसका टारगेट इस तरह से निकाला जा सकता है, प्रोबेबल टारगेट्स फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का इस्तेमाल करके। अगर 161.8% तक भी जाएगा ये, तो ये 24,453 तक जरूर जाएगा। और ये जरूर तभी होगा जब ये वेव 4C हो और ये वेव 4C एक फ्लैट करेक्शन का पार्ट हो। अगर ये ट्रायंगल होगा तो इस तरह नहीं होगा। जो यहाँ पे हमने दूसरा अल्टरनेटिव काउंट सोचा है, अगर ये होगा तो इस तरह से नहीं होगा। ये इसको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इसमें आपको अगर ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनता है, ये सी 4 का सी, यानी हम फ्लैट करेक्शन की तरह अगर देखते हैं इसको, निफ्टी अगर 4ABC को एक फ्लैट करेक्शन की तरह बनाता है, तो ये इस तरह से प्रोजेक्ट किया हुआ टारगेट दिख सकता है। गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास 2 अल्टरनेटिव काउंट है। मैं बार-बार
इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि ये गारंटी नहीं है। ये एलियट वेब थ्योरी के हिसाब से निफ्टी का एक चार्ट एनालिसिस मात्र है, और चार्ट एनालिसिस सिर्फ एनालिसिस है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमारे एनालिसिस के हिसाब से चले। इसमें हमने जो सोचा था ए, बी, सी लंबा ऊपर जाएगा, नहीं गया। क्योंकि मार्केट वही करेगा जो वो करना चाहता है। पहला काम यही है, मार्केट का काम है हमें ट्रैप करना, हमारा लॉस कराना। तो अब फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स के हिसाब से आप यहाँ जो सप नीचे की ओर जो आपको लेवल्स इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, वो है 61.8% का 25,347, 78.6% है 25,197, 100% है 25,005, 123.6% है 24,794, और 161.8% है 24,453। ये आपको प्योरली इस सब वेव थ्री ऑफ 4C के पॉसिबल प्रोजेक्शंस हैं, जो हमने एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से फिबोनाची एक्सटेंशन टूल से निकाले हैं। याद रखिए, ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड मार्क डगलस की इस लाइन को हमेशा याद रखिए, एनीथिंग कैन हैपन। इफ एनीथिंग कैन हैपन, देन यू मस्ट take care of your trading psychology and risk management. Risk management means never trade without stop loss and without your risk management. उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन सीखना चाहते हैं एलियट वेव एनालिसिस और मार्केट एनालिसिस, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।